हरे कृष्णा दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी को श्री नृसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उनके आविर्भाव की कथा सुनेंगे। तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के दो राक्षस हुआ करते थे। वे दोनों भाई भाई थे और भगवान वराह रूप लेकर बड़े भाई यानी हिरण्याक्ष का वध कर चुके होते हैं। इसका बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु बहुत तड़पता है और अमर बनने के लिए, तपस्या करने के लिए कहा जाता है मंदारचल पर्वत जाता है। और यहाँ पर उसकी पत्नी जो कयाधु होती है वो गर्भवती होती है। मौका पाकर देवता लोग टोली बनाकर कयाधु को बंदिस्त कर लेते हैं और इंद्र उनको मारने ही जाने वाले होते हैं कि नारद मुनि उनको रोकते हैं और कहते हैं, नहीं इंद्र, तुम नहीं मारो, क्योंकि इनके गर्भ में जो पुत्र पल रहा है वह आगे जाके भगवान का महान भक्त बनेगा। और कौन है वो? जी, आपने सही पहचाना, प्रहलाद महाराज। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। तो नारद मुनि कहते हैं कि ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा और इसके कारण ही भगवान अवतार लेंगे और हिरण्यकशिपु का वध करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम जाते हैं हिरण्यकशिपु के पास वापस। वो वहाँ पे मंदारचल पर्वत में इतनी कड़ी तपस्या कर रहा है, इतनी कड़ी तपस्या कर रहा है कि सारे देवता लोग भयभीत हैं। पता नहीं चल रहा है उनको क्या होगा आगे जाके। फिर ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए वो तपस्या कर रहा था, तो ब्रह्मा जी आते हैं, बोलते हैं, बोलो क्या मांगना है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो। फिर हिरण्यकशिपु कहते हैं कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे भाई, मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुम्हें कहाँ से अमर बनाओ। तो हिरण्यकशिपु अपना दिमाग चलाता है, वो कहते हैं अच्छा। तो वो कहता है ठीक है, मुझे ऐसा वर दो, ऐसा वरदान दे दो कि कोई भी मनुष्य या फिर पशु मेरी हत्या ना कर सके। कोई मुझे दिन में ना मार सके, कोई रात में ना मार सके, कोई मुझे घर के अंदर ना मार सके, घर के बाहर ना मार सके, और फिर किसी औजार से ना मार सके, किसी से भी नहीं मार सके। ऐसे करके वो थोड़ा ट्राई करता है कवर करने का सारी कंडीशंस। लेकिन भगवान तो सबसे ज़्यादा चतुर है, उसे क्या पता। खैर, ब्रह्मा जी तो तथास्तु कहते हैं, उन्हें भी पता है कि इसका वध तो ज़रूर होगा। अभी यहाँ पे कयाधु जो गर्भावस्था में होती है ना, नारद मुनि भागवत कथा सुनाते हैं, भगवान का गुणगान सुनाते हैं, लीलाएं सुनाते हैं। और जो प्रहलाद महाराज गर्भावस्था में होते हैं उसी वक्त से वो एक महान वैष्णव बनते हैं। फिर जब उनका जन्म होता है, हिरण्यकशिपु भी लौटता है। वो चाहता है कि बाप जैसा हो बेटा भी वैसा हो, तो वो चाहता है कि वो मेरा बालक भी मेरे जैसा महान उच्च कोटि का राक्षस होना चाहिए और उत्पात मचाने में एकदम फर्स्ट नंबर होना चाहिए। तो वो षंड एंड अमर्क को तैनात करते हैं प्रहलाद को ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग कौन सी? राक्षस बनाने की। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। वो बहुत कोशिश करते, उल्टा प्रहलाद अपने क्लासरूम के सारे बच्चों को, सारे फ्रेंड्स को कहते हैं कि देखो, हमें ना एकदम शुरू से ही कौमार अवस्था से ही भक्ति करनी चाहिए। मेरी एक दोस्त थी, अभी भी है, सुदर्शना। वो कहती थी कि बचपन की भक्ति है ना, दूध जैसी होती है, गाढ़ी होती है, और बाद में जो भक्ति होती है ना, पानी जैसी होती है। इसलिए हमें भक्ति ना जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए, शुरू करनी चाहिए। तो वैसे ही प्रहलाद जी बोलते हैं कि देखो, कुमार अवस्था में हैं हम लोग, अभी भगवान की भक्ति करो, सब अच्छा होगा जीवन में। लेकिन यह सब सुन के तो हिरण्यकशिपु का पारा चढ़ता है। उसे तो बिल्कुल सहन नहीं होता। सहन क्यों होगा? क्योंकि वो तो दुश्मन है उसका, विष्णु नारायण। तो वो हिरण्यकशिपु है ना, अपने बच्चे को मारने की बहुत कोशिश करता है। क्या क्या नहीं करता अन्याय, हे राम। वो कभी
हाथी के पैरों के नीचे दबाने की कोशिश करता है, कभी सर्प के बीच में छोड़ता है, कभी गर्म तेल के कढ़ाई में डालता है, कभी ऊंचाई से नीचे गिराता है, कभी अग्नि में जलाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रहलाद को कुछ होता है क्या? नहीं, उसका एक बाल भी बांका नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जाके डिक्लेयर कर दो मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता। तो इसी कारण प्रहलाद को भी कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन बहुत हो जाता है, एकदम जास्ती हो जाता है। हिरण्यकशिपु एकदम उसका मतलब उसका सब संतुलन खो बैठता है और वो बहुत गुस्से में बोलता है कि क्या तेरा विष्णु इस खंबे में है? सबसे पहले बोलता है क्या हर जगह में है? फिर बोलते हैं हाँ हर जगह है। फिर कहता है कि क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद कहते हैं कि हाँ पिताश्री, वे इस खंबे पे में है। तो अभी उनको इतना गुस्सा आता है, वो अपना लात मारकर वो खंबे को गिराते हैं और तभी तुरंत जोरदार आवाज़ होता है और भगवान नरसिम्हा प्रकट होते हैं। भगवान नरसिम्हा भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। फिर है ना, नरसिम्हा भगवान को बहुत गुस्सा आता है। वे हिरण्यकशिपु को अपने गोद में लेटाकर उसका पेट फाड़कर उसकी अतियों को पुष्पमालाओं की तरह गले में डालकर उसका फिर खूनी कर देते हैं, उसको मार डालते हैं, विनाश कर देते हैं सब लोग। मतलब और बहुत विकराल स्वरूप होता है, उग्र नरसिम्हा का रूप होता है। सब डर जाते हैं, अरे हिरण्यकशिपु को तो मार दिया। और वो मारती भी कैसे, देखो दोस्तों, जो सारे वरदान प्राप्त होते हैं ना हिरण्यकशिपु को, सब फुलफिल्ड होता है। वे दिन में भी नहीं मारते, रात में भी नहीं मारते। वे कब मारते हैं? वे ट्वाइलाइट कहते हैं, एक संध्या का समय होता है, उस प्रहर में मारते हैं। और वे किसी अस्त्र से नहीं मारते, वे नाखून से मारते हैं, पेट फाड़कर। और फिर वे एक पूर्ण मनुष्य का रूप भी नहीं होता है और पूर्ण पशु का भी रूप नहीं होता है। वे हाफ मैन हाफ लायन का रूप होता है, आधा नर और आधा सिंह। ठीक है, तो उस प्रकार से सारे आशीर्वादों को ध्यान में रखते हुए, देवताओं के शब्द को ध्यान में रखते हुए भगवान उसका वध कर देते हैं। लेकिन अभी वो जो गुस्से में होते, कोई भी शांत नहीं कर पाता है, सब भक्त लोग डरे हुए। लक्ष्मी खुद डरी हुई है, वो भी शांत करने नहीं जा सकती। इस अवस्था में क्या होता है, प्रहलाद महाराज पुष्पमाला लेकर भगवान के नज़दीक जाते हैं, उनको माला पहनाते हैं और भगवान शांत हो जाते हैं। उनको गोद में लेकर जैसे सिंह अपने बालक को लिक करता है, उस प्रकार वे चाटते हैं अपनी जिह्वा से और उसको, प्रहलाद को प्यार करते हैं। और फिर पूछते कि प्रहलाद मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? प्रहलाद कुछ नहीं मांगते। वे कहते अगर प्रभु कुछ देना है ना तो मेरे पिताजी को मुक्ति दीजिए। तो देखिए भक्त कैसे होते हैं। तो आज के इस पावन दिन पर अब बहुत सारी कथाएँ सुनिए, भगवान नृसिंहदेव एंड प्रहलाद महाराज के गुणगान करिए, नरसिम्हा स्तोत्र पढ़िए, कवच स्तोत्र, उनकी आरतियाँ गाए और दिन को पावन बनाइए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।